अगर कोई इंसान आपसे कहे कि भगवान को मत मानो, धर्म से आज़ाद हो जाओ और जीवन को दबाने की बजाय पूरी तीव्रता से जियो, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है डर में जीना, झुककर जीना और सवाल ना करना। यही डर तोड़ने वाला आदमी था ओशो। कुछ लोगों के लिए वो संत थे, कुछ के लिए विद्रोही और कुछ के लिए खतरनाक। लेकिन सच्चाई ये है, ओशो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ झूठ के खिलाफ थे। ओशो कहते थे, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है बिना सोचे समझे मान लेना। हम धर्म इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमने जाना है, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें डर सिखाया गया है। डर सिखाया गया है नरक का, पाप का और भगवान के नाम पर सजा का। ओशो कहते थे, जो सत्य तुमने खुद नहीं जाना वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ उधार लिया हुआ ज्ञान है, और उधार का सत्य कभी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, चर्च मत जाओ, पहले अपने भीतर उतरो, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा है। भगवान कोई जगह नहीं है, भगवान एक जागरूकता है। ओशो के लिए ध्यान आंख बंद करके बैठना नहीं था। ध्यान का मतलब था हर पल होश में जीना। चलते हुए पता होना चाहिए कि मैं चल रहा हूँ, बोलते हुए पता होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ। क्रोध आए तो उसे दबाना नहीं, बस उसे देखना। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उसी दिन विचार तुम्हारे मालिक नहीं रहते। उन्होंने अंधविश्वास पर सबसे गहरी चोट की। वो कहते थे, अगर कोई गुरु कहे मेरी बात मान लो तो उससे सावधान रहना, क्योंकि सच्चा गुरु कहेगा मेरी बात मत मानो, खुद अनुभव करो। ओशो ने कभी उत्तर नहीं दिए, वो सवालों को तोड़ते थे, क्योंकि जब सवाल मिट जाते हैं तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। ओशो जानते थे कि आधुनिक इंसान दबा हुआ है। बचपन से उसे रोना मना है, हंसना सीमित है, गुस्सा गलत है और कामना पाप है। इसलिए उन्होंने ध्यान को नया रूप दिया, डायनामिक मेडिटेशन, जहां पहले शरीर हिलता है, जहां चीखना भी ध्यान है, रोना भी ध्यान है और हंसना भी ध्यान है। ओशो कहते थे, जब तुम भीतर का कचरा बाहर निकाल देते हो तो शांति अपने आप उतरती है। शांति लाई नहीं जाती, शांति पैदा होती है। ओशो के अनुसार जीवन कोई परीक्षा नहीं है, जीवन कोई सजा नहीं है, जीवन एक उत्सव है। त्याग महान नहीं होता, दुख पवित्र नहीं होता और उदासी अध्यात्म नहीं है। अगर तुम्हारा भगवान तुमसे हंसी छीन ले तो वो भगवान नहीं, वो एक जेलर है। ओशो कहते थे, एक उदास संत एक विरोधाभास है। अगर भीतर आनंद नहीं है तो सारी साधना झूठी है। प्रेम पर भी ओशो के विचार बहुत क्रांतिकारी थे। वो कहते थे, जिस प्रेम में डर हो वो प्रेम नहीं है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे बांधते हो, उस पर अधिकार जमाते हो, तो वो प्रेम नहीं, तुम्हारी असुरक्षा है। सच्चा प्रेम आज़ादी देता है, सच्चा प्रेम स्पेस देता है। जहाँ अधिकार शुरू होता है वहाँ प्रेम मर जाता है। समाज के बारे में ओशो बहुत साफ थे। वो कहते थे, समाज तुम्हें जागरूक नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें ओबीडिएंट देखना चाहता है, ताकि तुम सवाल ना करो, बस नियम मानते जाओ। इसीलिए असली क्रांति राजनीतिक नहीं होती, असली क्रांति आध्यात्मिक होती है। खुद को जान लेना सबसे बड़ा विद्रोह है। भगवान के बारे में ओशो ने सबसे ज़्यादा लोगों को हिलाया। उन्होंने कहा, भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक अनुभव है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब अहंकार गिर जाता है, जब डर मिट जाता है, तब जो बचता है वही परमात्मा है। ओशो कभी नहीं कहते थे मुझे फॉलो करो, वो कहते थे खुद को खोजो, खुद के प्रति ईमानदार बनो और बिना डर के जियो, क्योंकि जिस दिन तुम जाग गए उस दिन कोई धर्म, कोई समाज और कोई सत्ता तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। ओशो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक आईना थे, और आईना सिर्फ एक काम करता है, तुम्हें तुमसे मिलाता है।